पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म पुरुषोत्तम सब प्रकार से सदा सर्वदा परिपूर्ण है। यह जगत भी उस परब्रह्म से पूर्ण ही है, क्योंकि यह पूर्ण उस पूर्ण पुरुषोत्तम से ही उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार परब्रह्म की पूर्णता से जगत पूर्ण होने पर भी परब्रह्म परिपूर्ण है। उस पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लेने पर भी वह पूर्ण ही बचा रहता है, अर्थात यह सब एक ब्रह्म ही है। आज का तारीख है अक्टूबर 5, 2025 और स्वामी निरंजन जी पॉडकास्ट विथ सैम योगी में आपका स्वागत है। यह है एपिसोड 71 और हम प्रवचन कर रहे हैं कठोपनिषद द्वितीय अध्याय प्रथम बल्ली पर, और जहाँ पिछले प्रवचन में अंत किया था वहीं से शुरू करेंगे। यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति। ये हो गया मंत्र 2:1-10 कठोपनिषद। अर्थ हुआ, जो परमात्मा यहाँ है वही परलोक में भी है, जो वहाँ है वही यहाँ पर भी है। वह मनुष्य मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है, अर्थात बारंबार जन्म मरण गति को प्राप्त होता है, जो इस जगत में उस परमात्मा को अनेक की तरह देखता है, अर्थात भेद बुद्धि एवं छोटे बड़े नाना भाव वाला देखता है। मनसा वेदमाप्तव्यम् नेह नानास्ति किंचन मृत्योः स मृत्युं गच्छति य इह नानेव पश्यति। मंत्र 2:1-11। शुद्ध मन से ही यह परम तत्व प्राप्त किए जाने योग्य है। इस जगत में एक परमात्मा से अतिरिक्त भिन्न भिन्न भाव कुछ भी नहीं है, सब कुछ उन्हीं का स्वरूप है। इसलिए जो इस जगत में नानात्व देखते हैं वह मनुष्य मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होते हैं, अर्थात बारंबार जन्म मृत्यु को प्राप्त होता रहता है। ऊर्ध्वं प्राणमुन्नयत्य पानं प्रत्यगस्यति मध्ये वामनमासीनं विश्वे देवा उपासते। जो
प्राण को ऊपर की ओर उठाता है और अपान को नीचे की ओर ढकेलता है। शरीर के मध्य हृदय में बैठे हुए उस सर्वश्रेष्ठ भजन योग्य परमात्मा की सभी देवता उपासना करते हैं। तो हमारा एक ब्लॉग है SamYogi SamYogi.substack.com samyogi.substack.com। और अगर आप ब्रह्मचर्य कुछ समूह में हैं, व्हाट्सएप में कुछ 22 समूह हैं, उसमें अगर आप हैं और यह सुन रहे हैं तो हम जब लिंक भेजते हैं ये पॉडकास्ट की तो आखिर में वो लिंक होता है। तो वहाँ हमने लिख दिया है प्राण मुद्रा क्या है। तो जब प्राण को ऊपर उठाते हैं तो प्राण मुद्रा करें और अपान को नीचे ढकेलने के लिए अपान मुद्रा करें। तो यहाँ लिखा है प्राण को ऊपर उठाना चाहिए और अपान को नीचे ले जाना चाहिए। तो नाक में जिस तरफ से हवा चल रही है उस तरफ बाईं तरफ प्राण ज़्यादा एक्टिव है, प्राण है। दाहिनी तरफ अगर चल रही है तो दाहिने तरफ प्राण है। तो उसको देखने के बाद आप क्या करें कि प्राण और अपान को ऊपर और नीचे ले जाएं, प्राण को ऊपर ले जाएं। प्राण ऊपर चलता रहता है, उसका धर्म है ऊपर जाना, और अपान नीचे चलता रहता है, उसका धर्म है नीचे जाना। तो अपान मुद्रा करेंगे उस हाथ से जिस हाथ में प्राण, जिस तरफ प्राण चल रहा है, तो ज़्यादा लाभदायी है अपान मुद्रा के लिए। और दूसरी हाथ से प्राण मुद्रा करें। अगर प्राण को ऊपर उठाना है तो जिस तरफ प्राण चल रहा है, जिस तरफ सांस चल रही है, उस हाथ से प्राण मुद्रा करें और दूसरे हाथ से अपान मुद्रा करें। तो इस तरह और बदलते रहें, उसको बदलें। तो यह एक अपने में एक पूर्ण विज्ञान है और यह विषय नहीं है अभी इस प्रवचन का। तो इतना कह देते हैं कि और एक मुद्रा होता है और एक वायु होता है, 5 वायु हैं, व्यान, समान, उदान, प्राण और अपान। तो गीता में एक श्लोक आता है, प्राणापाने समे कृत्वा पचाम्यर्णम चतुर्विधम। तो प्राण और अपान को समान करके, समान वायु जो कि नाभि में होता है, प्राण वायु जिसका उद्गम स्थल हृदय है, अनाहत चक्र, और अपान वायु जिसका उद्गम स्थल मूलाधार, गुदमंडले, मूलाधार चक्र है। समान का उसको कहते हैं मणिपुर चक्र, आपके नाभि स्थल पर है। तो समान तब एक्टिवेट होता है जब आप प्राण को नीचे धकेलते हैं और अपान को ऊपर उठाते हैं। ये हो गया अलग, एक विज्ञान है। तो ये ऐसा आप नहीं कर सकते। अगर आप प्राण मुद्रा करेंगे तो प्राण ऊपर की तरफ जाता है तो अच्छी तरह से जाएगा। ब्लॉकेज है तो प्राण बहने लगेगा। प्राण मुद्रा का और एक नियम है कि जितना देर करेंगे उतना अच्छा है। 2 हाथ से नहीं कर सकते हैं तो 1 हाथ से कर सकते हैं। लेकिन प्राण नीचे जब जाता है, अपान ऊपर जाता है, ऐसा महसूस होता है। होता क्या है कि समान
एक्टिवेट होता है। समान प्राण के 5 प्राण हैं, उनमें से एक है समान, वो एक्टिवेट होता है। तो वो ऐसा अनुभव में आता है जैसे कि प्राण नीचे की तरह जा रहा है और अपान ऊपर की तरह उठ रहा है, लेकिन वह है समान, और दोनों का मिलन हो रहा है नाभि स्थल पे। तो ये हो गया प्राणापाने समय कृत्वा पचाम्यर्णम चतुर्विधम। आइए आगे बढ़ते हैं। कठोपनिषद मंत्र 224। अस्य विस्त्रम समानस्य शरीरस्थस्य देहिनः देहद्विमुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते एतद्वैतत्। इस शरीर में स्थित एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने वाला जीवात्मा के शरीर से निकल जाने के साथ ही जब इंद्रिय, सूक्ष्म प्राण आदि भी चले जाते हैं, एवं तब इस मृत शरीर में क्या बच रह जाता है। यह जो नचिकेता तुम्हारा प्रश्न था, उसके संबंध में यही उत्तर है कि जो सर्वव्यापी सर्वांतर्यामी परमेश्वर ही उस मृत शरीर में शेष रह जाता है, क्योंकि उसका कभी भी कहीं भी त्रिकाल में अभाव नहीं होता है। जो चेतन जीव तथा जड़ प्रकृति में सदा समान भाव से व्याप्त है, यही वह ब्रह्म है जिसके विषय में तुम मुझसे पूछ रहे थे। जो चेतन जीव तथा जड़ प्रकृति में सदा समान भाव से व्याप्त है, स्वामी निरंजन जी ने कहा। तो अभिसाम योगी कहते हैं कि यहाँ सुने, एक एक शब्द को ध्यान पूर्वक सुने, तो यहाँ समान शब्द का प्रयोग किया है। और अभी हम चर्चा भी कर चुके हैं समान वायु पर। तो आगे सुनते हैं। तो ये जो कहा गया, यह हो गया 2.1.2.2.4 पर टीका हो गई। अब कठोपनिषद 2.2.5 और 2.2.6 ये मंत्र पहले सुनते हैं। न प्राणेन न पानेन मर्त्यो जीवति कश्चन इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेतावुपाश्रितौ हन्त न इदं प्रवक्ष्यामि गुह्यं ब्रह्म सनातनं यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम। अर्थ हुआ, कोई मरण धर्मा प्राणी न तो प्राण से जीता है और अपान से ही जीता है, किंतु जिसमें प्राण और अपान ये दोनों आश्रय पाए हुए हैं, उस जीवात्मा से ही सब जीते हैं। वह रहस्यमय ब्रह्म जैसा है, और जीवात्मा देह त्याग कर जिस प्रकार से रहता है, यह बात तुम्हें मैं अब फिर से बतलाऊंगा। तो मंत्र आगे बढ़ता है 2.2.7 कठोपनिषद। योनि मन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः स्थाणु मन्ये
अनुसंयन्ते यथा कर्म यथा श्रुतम्। हे आत्मन, जब जीव अंतःकरण की वृत्तियों के साथ अहम भाव कर लेता है और कर्ता भाव द्वारा वह कर्म करता है, तब उन्हीं कर्मों के अनुसार फल भोगने हेतु ऊंच नीच योनियों को प्राप्त होता है। हे आत्मन, अंतिम समय में जीव का जैसा मनोभाव होता है उसी के अनुसार उसका भावी शरीर निर्मित होता है। वहाँ जाकर उसे वही सुख दुख का भोग प्राप्त होता है जो कर्म उसने पूर्व देह में किए थे। हे आत्मन, यदि किसी जीव के कर्म तो अच्छे हैं पर अंतिम समय में जन्मांतरों के संस्कारवश स्त्री पुरुष कुत्ता हरिण गाय सांप तोता आदि का स्मरण जागृत हो गया तो उसे उसके अंतिम चिंतन अनुसार स्त्री पुरुष कुत्ता हरिण गाय सांप तोता आदि शरीर की ही प्राप्ति होगी। परंतु उन योनियों में भी उसे उसके शुभ कर्मों का फल सुख भोग ही प्राप्त होगा। हे आत्मन, किसी जीव के कर्म अशुभ होने पर भी अंतिम समय में यदि उसे भक्ति का चिंतन हो गया तो उसे दरिद्र घर में मनुष्य जन्म तो मिलेगा, किंतु वहाँ उसे अन्न वस्त्र शिक्षा मकान का अभाव रहेगा एवं स्वयं रोगी दुष्ट संतान दुष्टा स्त्री पुरुष का संयोग प्राप्त होगा। तो इधर यहीं प्रवचन खत्म कर देते हैं, यह समझाकर कि अगर जीव के कर्म अच्छे हैं लेकिन आखिरी में संस्कार जन्म जन्मांतरों के वश में आकर उसने कुत्ते का याद कर लिया तो कुत्ता जन्म मिलेगा और कुत्ता जन्म में वह सुख भोगेगा। जैसे कुत्ते अमेरिका में रहते हैं, तरह तरह का सुख मिलते रहता है उनको, और कुत्ते यहाँ भारत में पैदा हुए तो लात खाते हैं और सड़क पे कभी कभी गोबर भी खाते हुए देखा है हमने। तो आगे एक दो बात और कह देते हैं क्योंकि प्रसंग उसी का है। तो प्रसंग ऐसा है कि निरंजन जी आगे लिखते हैं, हे आत्मन, जीव के अधोगति में जाने के दो मार्ग हैं। प्रथम योनि विशेष तथा द्वितीय स्थान विशेष। पशु पक्षी कीट पतंग सांप बिच्छू भूत प्रेत चुड़ैल आदि योनि विशेष अधोगति का रूप है। वैतरणी असिपत्र लालावक्ष कुंभिपाक रौरव महारौरव आदि नरक के कुंड स्थान विशेष अधोगति का रूप है। हे आत्मन, जिनके जीवन में सत्वगुण अथवा रजोगुण रहते हुए भी अंत समय में तात्कालिक तमोगुण बढ़ जाते हैं
ये मनुष्य मरने के बाद योनि विशेष अधोगति अर्थात मूढ़ योनियों में चले जाते हैं। तो यहीं मैं प्रवचन को समाप्त करता हूँ, यह समझाकर आपको कि आप कर्म सुधारें। अगर तामसिक हैं तो राजसिक बने। राजसिक का अर्थ है ये संसार के मध्य रहते हुए कर्मों को करते जाना, तमस में न बिताएं समय। और तमस का अर्थ है जो कि आलसी होता है। और राजसिक से फिर होता है सत्व गुण, जो कि बड़े बड़े संतों ने कहा है कि यह एक बैलेंस है, रजोगुण और तमोगुण का बैलेंस है। और रजोगुण से ऊपर आता है सत्वगुण। तो आप अगर सुबह 4 बजे उठ जाएं, लेट सपोज, यह अस्यूम करें, मतलब यह हम उदाहरण के लिए कहते हैं कि अगर 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है और आप 4 बजे उठ के कुछ अपनी साधना वगैरह करते हैं और फिर कुछ शास्त्र वगैरह जैसे वेदांत उपनिषद जो कि हम पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, उसको सुनते हैं या फिर अपनी तरफ से पढ़ते हैं, अर्थ समझते हैं, तो ये हो गया सत्वगुण। और सूर्योदय के समय आप मॉर्निंग वॉक में चले जाते हैं या कुछ योगा अभ्यास वगैरह करते हैं, फिर अपने काम करने में लग जाते हैं और जीवन भर यही करते हैं। तो फिर बहुत ही मुश्किल है आखिरी समय में कि आप तमोगुणी बने। तो आखिरी में कह दिया है, आत्मन जिनके जीवन में तमोगुण की प्रधानता रहती है और उसी तमोगुण की प्रधानता में जिनका शरीर छूट जाता है, वे मनुष्य मरने के बाद स्थान विशेष अधोगति अर्थात नरक में चले जाते हैं। अधोगच्छन्ति तामसः। हे आत्मन, जब जीव सत्वगुण की प्रधानता के समय शरीर त्याग करता है तो यह ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोक में जाते हैं। ओम शांति शांति शांति।